तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। जैसा कि मैं आप सभी को बिहार बोर्ड के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के लिए जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर बाय चैप्टर में लेके आ रहा हूं। तो आप लोगों के सामने आज मैं फिर से एक वीडियो के माध्यम से जो चैप्टर का नाम है एपी, वो आपके सामने एकदम आसान और देहाती भाषा में सॉल्यूशन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिएगा, फिर से मैंने क्या किया, दो प्रश्न लाया है जो कि बेहद ही क्या इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। पहला क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। सबसे पहले हम समझेंगे कि 3 अंक चालू कहां से होता है ना। तो 3 अंक है। अब इसमें कर रहा है कि ऐसा कौन सा संख्या है, कौन कौन सा संख्या है जो क्या करे 7 से विभाज्य हो। अगर मैं 100 की बात करूं तो देखो ये 100 से पूरा नहीं करता है ना। अगर मैं 102 की बात करूं तो ये भी पूरा नहीं करता। अगर मैं 103 की बात करूं, अगर 7 से भाग दूं तो ये भी नहीं करता है। लेकिन अगर मैं 105 को अगर मैं 7 से भाग देता हूं तो देखिए यहाँ पे 7 से लगाइएगा, 7 एकम 7 बच गया 3, 7 पंचे 35। ये क्या हो रहा है, ये पूरी 7 से कट रहा है। तो मैं ए भी बनाऊंगा, लिखूंगा यहाँ पे एक शब्द लिखूंगा, यहाँ पे पहले हल लिखूंगा हल। लिखिएगा 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या निम्न है। निम्न का मतलब नीचे है, ठीक है। निम्न है जो 7 से क्या है बाबू, जो 7 से क्या है विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे तो एपी बना लेंगे। एपी क्या हो जाएगा बाबू आपका, एपी पहला हो गया 105, दूसरा क्या हो गया, 7 जोड़ते जाइए, कितना हो गया 112, उसके बाद 12 7 कितना हो जाएगा 119। इसी तरह क्या होगा बाबू, ये बढ़ते हुए चला जाएगा। जब आप देखोगे 1000 से पहले ऐसा कौन सा संख्या है जो क्या होगा, वो 7 से क्या होगा बाबू विभाजित होगा। तो 994 एक ऐसा संख्या है जो क्या है बाबू, वो 7 से पूरी क्या है विभाज्य है। नहीं है तो पता, देखिए इसको काट लेते हैं, 7 से लगाएंगे। देखो यहाँ पे 7 एकम 7, इधर बच गया 2, 7 चौका 28, 7 दूना 14, पूरा कट गया कौन 994। इसको मैंने क्या मान लिया 994। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, डॉट बढ़ते चलता है, और इसको क्या बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं। तो A का मान कितना हो गया बाबू, A का मान हो गया आपके पास 105। तो D का मान कैसे निकलेगा, D का मान आपको मैंने बार बार समझाता हूँ कि आप पहले जाकर के बेसिक क्लास देखिए, ठीक है। मैंने बेसिक क्लास के नाम से मैंने एक वीडियो बनाया है अपने चैनल यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे। वहां पे जाकर के सभी चैप्टर का पहले वीडियो बेसिक वाला पढ़ लीजिए, तब जाकर के आपको बेहद समझ आएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा समझ आएगा। तो डी का मान कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद में से क्या करते हैं बाबू, पहले पद को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो दूसरा पद क्या है, दूसरा पद देखिएगा 112 है, माइनस पहला पद कितना है 105 है। अगर मैं इसको घटा दूं तो डी का मान कितना हो जाएगा, तो डी का मान आपका कितना हो गया, देखिए अगर मैं 112 में से 105 को घटा दूं कितना हो गया 7 आ जाएगा ना। तो डी का मान कितना आ गया आपके पास 7 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो आपका मैंने बताया था ना, आपको मैंने बताया था ये जो होता है लास्ट पद होता है। एन का मान कितना हो जाएगा 994, लास्ट पद कितना हो गया 994। तो आपको पता होना चाहिए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता बाबू। अब देखिए एन का मान कितना दिया गया आपके पास 994, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 994 इक्वल टू ए का मान कितना है बाबू। देखो अगर आप देखोगे तो ए का मान कितना है, ए का मान 105, मैं यहाँ पे लिखूंगा 105 प्लस एन का मान आपके पास नहीं दिया गया, यही तो करा निकालने के लिए। डी का मान कितना निकाले और 7 निकाले। अच्छा बताइए ये 105 प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा बाबू, इधर आकर के माइनस होगा कि नहीं होगा। तो हम लिख देंगे 994 माइनस कितना लिख देंगे 105 इक्वल टू कितना हो गया बाबू n माइनस 1 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगर मैं 994 रुपया में से 105 रुपया को क्या करता हूँ माइनस कर देता हूँ, तो 14 रुपया में से 5 रुपया चल गया 9 रुपया, ये कितना बच गया 8, और ये बच गया 9 में से गया कितना होगा 889 आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 889 इक्वल टू क्या लिखूंगा n माइनस 1 इंटू 7 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ बराबर। अब देखिए ये 7 गुना में इधर क्या देगा बाबू, ये 7 क्या है गुना में इधर आकर के भाग में, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 889 बटे 7 इक्वल टू क्या लिखूंगा n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे अगर काटने आता है तो आप काट सकते हो या तो भाग दे सकते हो, तो हम काटते हैं। देखिए यहाँ पे 7 एकम 7 इधर बच गया 1, तो 18 हो गया, 7 दूना 14 बच गया 4 7 49 हो गया कितना 127 इक्वल टू n माइनस 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
तो एक ये माइनस का, इधर क्या देगा बाबू प्लस का, देखिए एक माइनस का नहीं, इधर क्या देगा प्लस का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 127 प्लस 1 इजकल टू n। तो देखिए इसलिए n इजकल टू कितना हो जाएगा बाबू 128। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यही तो आपसे पूछ रहा है कि बताइएगा कि कितना संख्या है, मतलब 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो क्या है 7 से विभाज्य है, तो वो कितना 128 हो गया। कितना हो जाएगा 28। अगर लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए, या था 3 से विभाज्य होने वाली 7 से जो संख्या वो कितना है 128 है, या इसे भी छोड़ दीजिए कोई टेंशन नहीं है। तो आप लोग ये समझ गए होते हो गए होंगे। तो देखिए हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है आप देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन आपका कर रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब कर रहा है कि 15 गुणजों को क्या कर रहा है ज्ञात करना है, किसका, तो 8 के प्रथम। बाबू ध्यान देना, 8 के प्रथम हम क्या करेंगे 15 गुणजों ज्ञात करेंगे। सबसे पहले समझिए, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे एपी बनेगा, क्या बनेगा एपी, तो लिखेंगे यहाँ पे एपी, एपी बना लेंगे। तो देखिए एक तो 8 हो गया, उसके बाद 8 गुना 16 हो गया, उसके बाद 8 तिया 24 हो गया, इसी तरह डॉट 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 क्या बढ़ते चला जाएगा। अब देखिए 15 के गुणज करा अर्थात मतलब 15 पहाड़ा में होना चाहिए, तो 15 पहाड़ा में जो होगा, तो देखिए यहाँ पे 15 अगर मैं 120 को क्या करूं 15 से भाग दूं, तो देखो यहाँ पे काटो, तो 15 अठे कितना होता है 120, 8वां पहाड़ा में तो मिल तो रहा ये भी, नहीं समझे, अरे भाई 120 पहाड़ा में क्या वर्ग मिलता है 120 भी तो आ रहा है उसमें। और उसके बाद अगर 135 का करो, क्या 135 8 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये नहीं होगा। क्या 150 लगेगा 8 से भाग, नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, तो जो लग रहा है 15 पहाड़ा में उसको हम क्या करेंगे लिख देंगे, यानी 8 का 8 8 दूनी 16 8 तिया 24, और 120 भी क्या हो रहा है 8 से पूरा पूरा कट रहा है, इसलिए मैं क्या लिख दूंगा लास्ट में लिख दूंगा 120। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा बाबू, ए बराबर हो जाएगा 8, और आपको डी निकालने के लिए आता ही है, दूसरा पद में पहला पद घटा दीजिए, तो बताइए 16 रुपया हम 60 रुपया खा गए, कितना रुपया यानी 16 माइनस 8 इजकल टू डी का मान कितना हो गया 8 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए ए एन का मान कितना दिया गया, लास्ट पद होता है ए एन का मान कितना दिया गया 120, तो हम लिखेंगे ए एन बराबर क्या फॉर्मूला बताएं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बताएं, बताएंगे नहीं बताएं। अब देखिए यहाँ पे इसका या तो देखो बाबू या तो आप ये फार्मूला बना सकते हैं, या देखिए क्या करा योग करा ज्ञात करें डायरेक्ट, मैंने आपको बेसिक क्लास में फार्मूला बताया, हम लिखेंगे ए एन बराबर 120, इसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना लिखेंगे 120। अच्छा बताइए यहाँ पे ए का मान कितना आपके पास 8 है, तो मैं 8 दे दूंगा, इंटू एन का मान नहीं दिया गया छोड़ दूंगा, डी का मान आपने कितना निकाला 8 निकाला, 8 लिखोगे बराबर कितना 120। अब ध्यान समझिएगा ये प्लस का 8 उधर जा करके माइनस का हो जाएगा, भाई ये प्लस का इधर क्या रहेगा माइनस का होगा, इधर क्या बच गया n माइनस 1 इंटू 8 बराबर हो जाएगा 120 माइनस 8। अच्छा बताइए n माइनस 1 इंटू 8 बराबर 120 में 7 से लेकर कितना हो गया 12 8 20 112 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गुणा इधर आकर के भाग में n माइनस 1 इजकल टू हो जाएगा 112 बटे 8। इसको काटिए, अगर काटने नहीं आता तो आप क्या कह सकते हो भाग करके भी लिख सकते हो, 8 से काटिए 8 एकम 8 बच गया इधर 3 तो 32 हो गया, 8 चौके 32, n माइनस 1 इजकल टू कितना हो गया 14, ये माइनस का एक उधर जाकर के प्लस का n बराबर कितना हो गया 14, n बराबर कितना हो गया बाबू 14 प्लस 1 n बराबर कितना हो गया 15, कितना हो गया 15, तो n का मान कितना हो गया 15। देखिए यहाँ पे ऐसे n का मान यहाँ भी 15 आप मान सकते थे, लेकिन थोड़ा निकाल के दिखाइएगा तो नंबर आपको कटने का चांस कम हो जाएगा। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है योग पूछ रहा है, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन का डिमांड नहीं था ना, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था बताइए योग क्या होगा, तो योग आपका यही होगा ना, फार्मूला क्या होता है एस एन बराबर, यानी योग को हम क्या करते हैं एस एन कहते हैं, तो योग जो होता है उसका फार्मूला होता है एन बाय 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे, ये भी तो फार्मूला होता है। अच्छा बताइए एन का मान आपने कितना निकाला, एन का मान निकाला 15, आप लिख दीजिए 15 बटे 2 इंटू 2 गुना ए का मान कितना निकाले बाबू, देखिए ए का मान आपके पास है 8, लिखेंगे 8 प्लस एन का मान तो 15 निकाले 15 माइनस 1 इंटू डी का मान आपने कितना निकाला 8, यहाँ पे लिख देंगे 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डी का मान था वो भी क्या है 8 का सॉरी ए का मान है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 बटे 2 इंटू 8 गुना 16 प्लस 15 से गेट कितना हो गया 14, 14 8 112 होता है कि नहीं होता है। अब देखिए यहाँ फिर लिखूंगा 15 बटे 2 इंटू
16 और 112 कितना हो गया, देखिए हम जोड़ेंगे 6 8 6 2 8 और 1 1 2 128 हो गया। अब देखिए इसको 2 से काट दीजिए, 2 से कटेगा 2 छक 12 2 चौक 8। आपका देखिए हम यहाँ जगह का अभाव है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ लिख देता हूँ। तो आपके पास क्या बच गया, 15 गुना कितना बच गया, 64 बच गया, बच गया ना। ये क्या निकल रहा है, एसएन निकल रहा है ना, योग निकल रहा है। तो आप क्या कीजिए, 15 को 64 से गुना कीजिए। तो देखो आप 4 पचे 20 की जीरो बाकी 2, 4 एकम 4 2 6, 6 पचे 30 की जीरो बाकी 3, 6 एकम 6 6 3 9, कितना हो गया 0 6 9 960। योग इसका कितना हो गया, अर्थात एसएन बराबर कितना हो गया 960। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग ये हिसाब समझे। तो हम फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको अगर आप समझ ना आए थोड़ा वीडियो को धीरे करके रोक करके समझ करके पढ़ना है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 से 10 नंबर जो एपी चैप्टर से क्वेश्चन से पूछा जाता है, एपी चैप्टर से, वो आपको नहीं छूटे ना और लाभ मिले। तो फिर से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए बाबू अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी 18 15 पूर्णांक 1/2। इसको क्या पढ़ना है, पूर्णांक पढ़ना है। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे 15 होल 1/2 और हिंदी में क्या पढ़ेंगे, पद क्या है -47 है। कितना बाबू, -47। अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे an का मान कितना दिया गया, 47 दिया, -47 दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अव्यवस्थित है यानी अनकेजुअल ढंग से सजा हुआ है। तो सबसे पहले मैं उसको क्या करूंगा, व्यवस्थित कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा हल, क्या लिखूंगा हल, और यहाँ पे इस तरह से क्या करूंगा, पहले लिख दूंगा 18, क्या लिख दूंगा 18 15 पूर्णांक 1/2, उसके बाद लिखूंगा 13 डॉट 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 क्या लिखेंगे -47। कितना लिखेंगे बाबू -47, ऐसे लिख दिया। या आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो, परीक्षा में इसी ढंग से बनाना। ये क्या, ये एपी है, क्या है बाबू, एपी है। इसको मैं लिखूंगा 18, क्या लिखूंगा बाबू 18। और देखो इसको पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता है, कोना कोनी गुना कर दिया जाता है, ऊपर वाले को जोड़ करके लिख दिया जाता है। तो 15 दूना कितना हो जाएगा बाबू 30, और 30 एक कितना हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा 31/2, कोमा कितना हो जाएगा 13 डॉट 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 कितना हो गया -47। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखो बाबू यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा आपके पास, ए का मान हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। अब देखो डी निकालने के लिए मैंने बताया था कि दूसरा पद में क्या करना, पहले पद को क्या करना, माइनस करना है। बताइए ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। दूसरा पद में पहला पद को क्या करें, माइनस करें। दूसरा पद कितना है, डी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डी बराबर होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। बताइए a2 का मान कितना है 31/2 माइनस a1 का मान कितना 18। यहाँ पे 18 बटे कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब इसको क्या करिए एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम 2 1 होगा, और 1 को 31 से गुना करेंगे कितना होगा 31 होगा, 31 लिख दिया माइनस 1 को 2 से भाग देंगे 2 होगा, और 2 को 18 से गुना करेंगे कितना 18 दूना 36 हो जाएगा। अच्छा बताइए 36 रुपये से हम क्या करेंगे 31 रुपया घटा देंगे, 6 में से गया 5, ये कितना हो गया 5 आ गया। लेकिन अब देखो छोटा से जब बड़ा घटता है कितना क्या लगता है, उसके सामने माइनस लगता है, कितना आ गया -5/2। ये किसका मान आ गया, डी का मान आ गया। लेकिन अभी तक बना नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा पद कितना होगा -47 होगा, अर्थात आपके पास क्या है ए एन का मान भी क्या दिया गया। हम लिखेंगे ए एन बराबर कितना दिया गया वो -47। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, ए एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर मैंने आपको बताया फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है बाबू डी होता है। अच्छा बताए ए एन का मान कितना दिया गया -47, मैं कितना लिखूंगा -47 इजकल टू ए का मान कितना है बाबू, ए का मान देखिए 18 है, तो मैं कितना लिखूंगा 18 प्लस एन का मान तो नहीं दिया गया, ये तो करा निकालने के लिए। डी का मान कितना है बाबू, डी का मान आपने निकाला है -5/2 निकाला, -5 बाय कितना निकाला बाबू 2 निकाला। अब देखिए ये प्लस का 18 इधर आ क्या जाएगा, माइनस का 18 होगा कि नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये प्लस का इधर आकर के माइनस का, ये हो गया -47 -18 इजकल टू n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा -5 बाय कितना हो जाएगा 2। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है वो प्लस होता है, जुटेगा जरूर, लेकिन बड़का संख्या माइनस है क्या होगा, माइनस का वैल्यू होगा। इसको जोड़िए 8 7 15 5 बाकी 1 5 1 कितना हो जाएगा 6 -65 हो जाएगा, जुटेगा जरूर, लेकिन अगर बड़का संख्या ऋणात्मक में है तो उसका आंसर भी क्या आएगा ऋणात्मक में होगा। इसकल टू क्या लिख देंगे n माइनस 1 इंटू कितना लिखेंगे -5/2। अगर आप गौर से देखोगे तो ये देखिए ये दोनों क्या है गुना में, इधर आप क्या देगा भाग में, भाग में आ जाती है बेली उलट जाएगा, तो ऊपर चला देगा 5 नीचे चला देगा। इसको मैं लिखूंगा 65 भाग को सॉरी गुना गुना होगा, इधर आ क्या देगा पलट जाएगा, तो
पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा -5, कितना हो जाएगा -5 बराबर n-1। अब देखिए माइनस माइनस कट गया बाबू, 13 5 से कितना होता है 65, 13 5 से 65, 13 दूना कितना हो गया 26, 26 बराबर कितना हो गया बाबू n-1। चलिए जगह का अभाव है तो हम इधर बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा बाबू, तो देखो यहाँ पे n-1 बराबर कितना हो गया 26, ये माइनस का उधर जा करके प्लस का, इसलिए n का मान कितना हो गया 26 + 1, तो n का मान कितना हो जाएगा बाबू, इसलिए n बराबर कितना हो गया 27, कितना हो गया 27। तो लिख लीजिएगा, कहा कि कौन सा पद -47 होगा, तो लिख लेगा 27वां पद कितना होगा -47 होगा, लिख देंगे अतः 27वां, क्या लिखेंगे 27वां पद कितना होगा, 27वां पद कितना होगा -47 होगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे इस हिसाब को। अगर आप समझते नहीं हो तो थोड़ा क्या कीजिए, वीडियो को रोक लिया कीजिए और तब देखा कीजिए, तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा, निश्चित समझ आएगा। अब देखते हैं अगला फिर क्वेश्चन क्या कर, एक क्वेश्चन और है, इसको भी सब मिल करके कर लेते हैं, हम सब मिल करके इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं और समझ जाते हैं। क्वेश्चन करा है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन से जो चीज दिया गया उसको कलेक्ट करना सीखिए, अर्थात उससे निकालना सीखिए क्या बोल रहा है। तो कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, अर्थात हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशन यानी हल, क्या लिखेंगे बाबू सॉल्यूशन, लिखेंगे सॉल्यूशन। और देखिए क्या बोल रहा है कि प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात है, अर्थात S51 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है S51 कर रहा है ज्ञात करने के लिए। मैं लिखूंगा S51 = 1। ये आपसे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको निकालने के लिए। दूसरा कह रहा है कि जिसके दूसरे और तीसरे पद, यानी दूसरे पद बोले तो A2 कितना दिया गया, देखिए A2 दिया गया आपको पास 14, कितना दिया गया 14। अच्छा बता A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बाबू, A2 को मैं लिख सकता हूँ A + D = कितना हो जाएगा बाबू 14। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं समझे। A2 को मैं क्या लिखता हूँ A + D, और A2 का मान कितना दिया क्वेश्चन में 14 दिया गया। फिर देखिए और कह रहा तीसरे पद कितना दिया गया 18 दिया गया, यानी A3 कितना दिया गया बाबू, A3 दिया गया 18, A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ A + 2D, A + 2D कितना लिखूंगा 18, इसको मैं कितना मानूंगा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करूंगा हल कर लूंगा, लिखूंगा समीकरण, क्या लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को क्या करने पर हल करने पर, समीकरण 2 को क्या करने पर हल करने पर। समीकरण 1 क्या है आपके पास, समीकरण है A + D = कितना दिया गया 14। समीकरण दूसरा क्या है A + 2D बराबर कितना दिया गया 18, ठीक है। अब देखिए ये प्लस है क्या देगा माइनस, ये माइनस ये माइनस, प्लस माइनस में दोनों क्या हुआ कट गया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर 1 छुपा हुआ, अरे भाई D है इसके अगर नहीं कुछ क्या 1 है, बताइए 1 रुपया हमसे 2 रुपया खा गए क्या रुपया, -1 रुपया बचेगा, 1 नहीं लिखा जाता तो इसके बदला क्या लिखा गया -D बराबर 14 रुपया हमसे 18 रुपया खा गए, अरे भाई 18 रुपया हम 14 रुपया खा गए क्या रुपया बदले 4 रुपया बचाते हैं, आप लिखेंगे -4, क्यों लिखे क्योंकि बड़का संख्या क्या है माइनस में, इसलिए माइनस का सिंबल देंगे, ये माइनस माइनस कट गया, इसलिए D का मान कितना हो गया बाबू 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। तो D का मान 4 हो गया, तो हम क्या करेंगे D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो आपको किसका मान आ जाएगा A का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे D का मान, क्या लिखेंगे बाबू D का मान समीकरण 1 या 2 कहीं रख सकते हैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्या करने पर रखने पर। समीकरण 1 क्या है आपके पास देखिएगा, थोड़ा इसको मिटा देते हैं क्योंकि आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक है उतार लिए होंगे तो इधर मैं बना देता हूँ, ठीक है इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं क्या किया मिटा दिया। और उसके बाद देखिएगा ये देखते हैं, ये करा है कि D का मान किधर रख रहे हैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपके पास क्या है, समीकरण 1 है आपके पास A + D = कितना दिया गया बाबू A + D = दिया गया 14, तो मैं कितना लिख दिया 14। तो बताइए यहाँ पे तो A का A लिखा गया प्लस D का मान आपके पास कितना है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 बराबर कितना हो गया 14, ये प्लस का उधर जा करके माइनस, अरे भाई पक्षांतर होगा ना इधर माइनस में, ये बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर आपका हो गया 14 - 4, इसलिए A का मान कितना हो गया बाबू 10 हो गया, कितना हो गया 10। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं, लेकिन अब पूछ रहा है आपको कि S51 ज्ञात करें, अर्थात यहाँ पे n का मान भी दिया गया। अब बोले सर कैसे दिया गया, तो आप देखिए सूत्र में क्या होता था Sn होता था, तो बताइए n का जगह कौन ले लिया है, देखिए n का जगह 51 लिया है कि नहीं लिया है बाबू रे। तो हम लिखेंगे अब क्या करा है 51 पदों का योग ज्ञात करें, लिखेंगे S51 = फार्मूला क्या होता है n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाता है बाबू, डी होता है। ये फार्मूला होता है ना, योग बराबर। अच्छा बताइए n का मान कितना, 51, तो मैं 51 यहाँ लिख सकता हूँ ना, बटे 2 है क्या लिखूंगा 2, ठीक है, इंटू 2a, तो 2 गुना a का मान कितना है बाबू, देखिए a का मान 10 है, तो मैं यहाँ 10 पुट कर सकता हूँ ना, प्लस फिर क्या बाबू n का मान 51 है, तो मैंने 51 लिखा माइनस 1, और d का मान कितना आपने निकाला, d का मान देखिए आपने कितना निकाला 4 निकाला, तो यहाँ मैं कितना लिख दूंगा 4। फिर देखिए यहाँ पे 51 बटे 2 इंटू 10 गुना कितना हो जाएगा 20, प्लस 51 में से चल गया कितना हो गया 50, 50 गुना कितना हो जाएगा 4, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 51 बटे 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 और प्लस 50 चौक कितना होता है, 50 चौके 200, 50 को अगर 4 से गुना करेंगे कितना होगा 200 आ जाएगा। देखिए इधर जगह का अभाव है तो मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका 51 बटा 2, अब देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, अब बताइए कितना हो गया 220 होगा कि नहीं होगा जुट करके, अरे भाई 200 रुपया और 20 रुपया कितना 220 रुपया, काट दीजिए इसको, कट रहा है 2 बार, 2 से 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 0, 110 हो गया। अब आपके पास कितना होगा 51 गुना 110 आ गया, ये क्या निकल रहा है, ये S 51 निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा 110 को क्या करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा 110 को क्या करेंगे 51 से गुना कर लेंगे, आप लोग कर सकते हैं गुना, देखिए यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, एक एक कम 1 हो जाएगा, एक एक कम 1 हो जाएगा, 0 को 5 से गुना करेंगे 0, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 कितना हो गया 0 1, 5 एक 6 और 5 56 10, कितना आ गया बाबू S 51 बराबर कितना हो गया, S 51 बराबर हो गया 56 10, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया बाबू आंसर, यही पूछ रहा था क्वेश्चन आपका। तो ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, बढ़िया से, अगर नहीं समझते बार बार मैं कहता हूँ थोड़ा वीडियो को क्या करिए स्लो करके देख लीजिए, जरूर समझ आएगा, क्योंकि मैं उतना आसान भाषा में बताता हूँ, ठीक है। तो फिर से चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देखिए बाबू फिर से मैं एक अगला क्वेश्चन की ओर जा रहा हूँ, जो कि बेहद ही क्या इंपॉर्टेंट है, एपी का ही क्वेश्चन है और आपके मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन दिया गया है, तो देख लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 4/5 k 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है कंटिन्यू लगातार है, तो k का मान ज्ञात करें, तो सिंपल सा हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, और लिखेंगे यहाँ पे जो दिया गया है आपका क्या दिया गया 4/5 दिया गया है, और क्या दिया गया बाबू k दिया गया, और क्या दिया गया 2 दिया गया। तो सबसे पहले इस पे हम जांच करेंगे कि एपी में है कि नहीं है, एपी में नहीं है या है, उसके लिए मैं फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला बताया था आपको A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2, उसी पे बैठा दीजिए बस निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अच्छा बताइए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, हो गया कि नहीं हुआ। अच्छा बताइए A2 का मान कितना हो गया बाबू, देखिए यहाँ एक ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, बताइए A2 का मान कितना है k है, तो मैं लिखूंगा k माइनस A1 का मान कितना है बाबू, देखिए 4/5, मैंने कितना लिखा 4/5 लिख दिया 4/5। अब देखिए बराबर है तो बराबर दिया, A3 का मान कितना देखिए 2 है, तो मैंने लिखा 2 माइनस A2 का मान कितना, देखिए A2 का मान कितना है k, मैंने क्या लिखा k, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक धर सकता हूँ ना, अब इसका देखिए भिन्न का क्या करेंगे घटा कर देंगे, 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक को 5 से भाग देंगे 5, 5 को k से गुना करेंगे कितना होगा 5k, होगा कि नहीं होगा बुआ रे। अब देखो 5 को 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 1 होगा, 5 को 5 से भाग कितना होगा 1, और 1 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 4 होगा, बराबर इधर जो से इसको सेम टू सेम उतार दीजिए, कितना देगा 2 माइनस कितना देगा k, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं, कुछ तो अपना मान से 1 दे सकते हैं ना। अब देखो कोना कोनी क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो देखो अगर मैं 5 इसको 1 को अगर 5 के माइनस 4 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम होगा, होगा कि नहीं होगा, बराबर। अब देखो यहाँ पे 5 जो होगा ये पूरे से गुना हो जाएगा कि नहीं होगा रे, 5 जो होगा ये पूरे से क्या होगा गुना हो जाएगा, यानी 2 माइनस k से क्या होगा गुना हो जाएगा। अब बस अब इसको कुछ नहीं करना है, कर दीजिए 5k माइनस कितना हो जाएगा 4 इजकल टू 5 दूना 10 माइनस कितना हो जाएगा 5k, होगा ना रे भाई, 5 को 2 से गुना किया 10 और 5 को माइनस k से गुना किया कितना होगा माइनस 5k। अब देखिए ध्यान दीजिए जो k वाला है वो k वाला के साथ आ जाएगा, और जो अंक है वो अंक वाला के साथ चल जाएगा। देखो ये k माइन 5k माइनस का ना करके प्लस का, ये हो जाएगा 5k और प्लस कितना हो जाएगा 5k इजकल टू, देखिए यहाँ 10 पहले से ये माइनस का 4 होने जा करके प्लस का 4, तो देखिए ध्यान दीजिए 5 5 कितना आ जाएगा बाबू 10 के बराबर 10 4 कितना हो जाएगा 14, देखिए 10 गुना में ना करके भाग में, तो के बराबर कितना हो गया 14/10, होगा कि नहीं होगा। अब इसको काटिए 7 दूना 14, 5 दूना 10, इसलिए के का मान कितना हो जाएगा, इसलिए के का मान कितना हो जाएगा 7/5। यही ना आपसे पूछा जा रहा था कि बताइए के का मान क्या होगा, मैंने क्या किया
k का मान निकाल दिया। तो आप लोग इसको जरूर समझ गए होंगे। तो मेरे YouTube चैनल SMS क्लासेस 10 के नाम से जो बना है उस पे जा करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा जम के क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह का जैसे मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपकी परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले तक मैं क्या करूंगा, ऑल चैप्टर के मैथ का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव खत्म कर दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट मी माय ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। थैंक यू। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।